आपको बता दें कि भारत सरकार के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने कार्यकाल में पहली बार एशिया के पहले जमालपुर रेल कारखाना पहुंचे। जमालपुर रेल कारखाना पहुंचने से पहले वह स्पेशस सैलून से जमालपुर जंक्शन पहुंचे, जहां उपस्थित हजारों लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जहां अमृत भारत योजना से चल रहे जमालपुर रेलवे स्टेशन के निर्माण का कार्य निरीक्षण किया। फिर वह रेल कारखाना पहुंचकर जमालपुर में उनका निरीक्षण किया। फिर वह रेल कारखाना पहुंचकर जमालपुर प्रसिद्ध 140 टन के कैन को भारतीय रेल को सौंपा। और सुनिए। शुक्रगुजार हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि इस सबसे ऐतिहासिक और पुराने जमालपुर वर्कशॉप और विकसित करने के लिए मेरे आग्रह पर आज यहाँ आए और बाकी जो भी घोषणाएं उन्होंने की है हम उनका हृदय से आभार करते हैं। आज जो विश्व प्रसिद्ध और भारत में सबसे प्रतिष्ठित वर्कशॉप जमालपुर वर्कशॉप और इरमी जो इंस्टीट्यूट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इस कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मिला। मैं भाई और हमारे वरिष्ठ श्री ललन सिंह जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्री सम्राट चौधरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्री विजय सिन्हा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किस तरह से बहुत सुंदर तरीके से जमालपुर के डेवलपमेंट का एक अच्छा एक्शन प्लान बना है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने रेल मंत्री रहते हुए जमालपुर का बहुत डेवलपमेंट किया था। और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, रेलवे के प्रोडक्शन में बहुत आगे बढ़ाने का और रेलवे की स्किल में, रेलवे की टेक्नोलॉजी में जमालपुर का और इरमी का एक बड़ा योगदान रहे, वैसा आपने जो एक संकल्प लिया है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर एक एक्शन प्लान बनी है, एक एक्शन जिसमें बहुत डिटेल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 4 विषयों में बनेंगे जमालपुर में, इरमी में। और एक बड़ा निर्णय लिया गया है। ये 4 विषय हैं: वेल्डिंग, न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स और मैकेट्रॉनिक्स। बहुत इसकी डिटेलिंग की गई है। हर एक विषय पे किस तरह की मशीनें लगेंगी, किस तरह की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होगी, हर चीज़ का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, हर चीज़ की डिटेलिंग इसमें हुई है। तो अब उस पर सीधा काम अब आगे चालू किया जाएगा। अच्छा, इससे आगे की पढ़ाई क्या यहाँ होगी? और साथ ही साथ जो हमारे इरमी में रेलवे कर्मचारियों के अलावा आसपास के सभी नौजवानों को कौशल विकास के लिए, ट्रेनिंग के लिए एक व्यवस्था मिले, उसमें भी आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना बड़ा ये निर्णय आज जमालपुर की और मुंगेर की इस पवित्र भूमि पे लिया गया है। इससे बहुत एक बड़ा लाभ मिलेगा हमारे नौजवानों को। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे बहुत फोकस करके आने वाले 10 से 12 महीनों के अंदर पहला बैच लेने की तैयारी की जाएगी। किस तरह से हर एक इक्विपमेंट लाना है और उसमें ट्रेनिंग देनी है, उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, ट्रेनिंग कैसे होगी, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे। बहुत धन्यवाद। जगह का विकास भी हो और बुद्धिस्ट हब भी बने, जो बिहार में पूरी तरह संभावना है। विक्रमशिला से लेकर एक तो आपको मैं सिर्फ याद दिलाता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 19 जून 2024 को बिहार आए थे और जब इस सरकार आपकी बनी 2024 में, तो पहला यात्रा बिहार हुआ। तो जो गौरवशाली इतिहास था हमारा नालंदा को, उसी को स्थापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री बिहार आए। और आगे भी आप लोगों से आग्रह करूंगा, हमारा विक्रमशिला बचा हुआ है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी आप लोगों के माध्यम से, आप और ललन बाबू दोनों बिहार के प्रतिनिधि के तौर पर, यहाँ भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, जरूर हम लोग चाहते हैं कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी अगले जो आपके सत्र चालू हो उसमें जरूर उसको बिल लाकर पारित करने का काम कीजिए, ये जरूर आग्रह करता हूं।
कई रेलवे लाइन से इस इलाके के बिहार चुनकर इन्होंने मंत्री परिषद से स्वीकृत कराया है और स्वीकृत कराने के बाद अब उसके आगे की कार्रवाई चल रही है। तो ये है काम करने का नजरिया। तो इसलिए हम आज विशेष तौर पर आप आए, हमारे आग्रह पर आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और बाकी तो आपने टीम भेजकर सर्वेक्षण करा लिया है, आपने मन बना लिया होगा कि क्या क्या काम आपको करना है, इसलिए उस पर हम कोई न चर्चा करना चाहते हैं न हम उस पर कुछ मांग रखना चाहते हैं। ये सारे आपके काम करने के तरीके पर हम आप पर छोड़ देते हैं कि आप जमालपुर वर्कशॉप को, इस ऐतिहासिक वर्कशॉप को और विकसित करने के लिए कौन सा काम आप करेंगे। लेकिन एक बात हम जरूर